नमस्कार साथियों। रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट भर्ती परीक्षा जिसका 2 दिन पहले कट ऑफ कम हुआ 2024 में जो आवेदन हुए थे उनके लिए। इसके बाद हम बात करेंगे कि यूआर का कितना कट ऑफ कम हुआ, ओबीसी का कितना, ईडब्ल्यूएस का कितना, एससी एसटी कट ऑफ कम हुआ है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो जब कट ऑफ की बात हो जाएगी उसके बाद हम बात करेंगे कि काफ़ी लोग जो अपनी होम आरआरबी होती है उससे ज़्यादा दूर आवेदन कर देते हैं। तो क्या ऐसा आवेदन करना सही होता है या नहीं होता है? कौन कौन सी इसमें जब सिलेक्शन के बाद क्या क्या समस्याएं आती हैं, वो बात आप इस वीडियो में करेंगे। और 2025 में आवेदन कहाँ से करें, कौन से आरआरबी से करें, क्योंकि अंडर ग्रेजुएट एनटीपीसी की यदि हम बात करें तो लगभग 3 से 4 दिन अभी शेष हैं। अभी भी आवेदन करने में काफ़ी बच्चे शेष हैं क्योंकि उन्होंने अभी आवेदन नहीं किया है। तो ये भी हम बात करेंगे कि 2025 में आवेदन कहाँ से करें जहाँ से सिलेक्शन होने की संभावना भी सही रहे और आपको ज़्यादा परेशानी भी ना आए। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले साथियों, ये आरआरबी प्रयागराज ने सीएन नंबर 6 2024 यानी कि एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के जो रिजल्ट ऑफ स्टेज 1 बेस्ड टेस्ट एंड शॉर्टलिस्टिंग ऑफ स्टेज 2 ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसके ऊपर इन्होंने ये नोटिस निकाला है। ये हम देख लेते हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा सीएन नंबर 6 2024 के तहत एनटीपीसी के पदों के लिए प्रथम चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी जो 7 अगस्त 2025 से 9 अगस्त 2025 के दौरान की गई थी। नीचे सूचीबद्ध रोल नंबर वाले उम्मीदवारों को दूसरे चरण की सीबीटी में उपस्थित होने के लिए अंतिम रूप से शॉर्टलिस्टेड किया गया है। अभ्यर्थियों को विभिन्न पदों के लिए उनकी वरीयता क्रम को ध्यान में रखते हुए प्रथम चरण सीबीटी में योग्यता के अनुसार शॉर्टलिस्टेड किया गया है। अभ्यर्थी जिन्होंने ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूबीडी और भूतपूर्व सैनिकों का लाभ उठाते हुए दूसरे चरण के लिए गए हैं, उन्हें आगामी भर्ती परीक्षा के सभी चरणों में केवल ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूबीडी और भूतपूर्व सैनिक के तहत दस्तावेज सत्यापन के लिए आगामी शॉर्टलिस्टेड द्वितीय चरण सीबीटी में अभ्यर्थियों के प्रदर्शन और द्वितीय चरण सीबीटी और सीबीएएसटी दोनों में अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के आधार पर होगी। साथियों, इसके अलावा उम्मीदवार आरआरबी पोर्टल पर लॉगिन करके अपना पंजीकरण संख्या और जन्म तिथि दर्ज करके व्यक्तिगत स्कोर कार्ड भी देख सकते हैं। यह 21/11/2025 शाम 5 बजे से उपलब्ध हो गया है। साथियों, इसके बाद हम इसमें देखते हैं कि एनटीपीसी सीएन 6 2024 सीबीटी के लिए चुने गए द्वितीय चरण की सीबीटी के लिए चुने गए रोल नंबरों की संयुक्त सूची। इसमें आप रोल नंबर देख सकते हैं। इन कैंडिडेट्स को सेकंड स्टेज सीबीटी के लिए चयनित किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं कट ऑफ की कि कट ऑफ क्या रही है। टोटल 5,837 कैंडिडेटों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं कट ऑफ की। तो कट ऑफ यदि हम बात करें तो कैटेगरी नंबर 1 इसकी यूआर की कट ऑफ है 77, एससी की 72, एसटी की 68, ओबीसी की 76, ईडब्ल्यूएस की 75 और एक्स सर्विसमैन की 51। यदि हम बात करें कैटेगरी नंबर 2 की तो कैटेगरी नंबर 2 में यूआर की 82, एससी की 75, एसटी की 72, ओबीसी की 80, ईडब्ल्यूएस की 81 और एक्स सर्विसमैन की 59। कैटेगरी नंबर 3 की बात करें तो 77 यूआर, 73 एससी, 67 एसटी, 76 ओबीसी,
EWS 75 और एक्स सर्विसमैन की 50। कैटेगरी नंबर 4 की बात करें तो 82 UR, SC 77, OBC 78, EWS 75, एक्स सर्विसमैन 59। तो ये है RRB प्रयागराज की कट ऑफ। अब हम बात करें कि काफ़ी साथी ऐसे होते हैं जो अपने जो नज़दीकी RRB होती है उससे ज़्यादा दूर, यानी कि मान लो आप NWR से बिलोंग करते हैं। NWR में RRB अजमेर आती है। आप RRB अजमेर से बिलोंग करते हैं और आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया त्रिवेंद्रम का, RRB त्रिवेंद्रम से। अब आपको समस्याएं क्या आएंगी, क्योंकि जब आप शुरुआत में क्या करते हैं कि आपकी चॉइस रहती है कि केवल सिलेक्शन हमारा हो जाए, केवल हमारा सिलेक्शन हो जाए। अब सिलेक्शन होने के बाद क्या होता है, सिलेक्शन होने के बाद काफ़ी समस्याएं आती हैं। कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, क्योंकि एक कर्मचारी को 10 CL मिलती हैं, इसके बाद LAP एक साल में 30 मिलती हैं, 15 1 जनवरी को, 15 1 जुलाई को। इसके बाद आपको 20 HLAP मिलती हैं। इतनी छुट्टियां मिलती हैं और कर्मचारी जब त्रिवेंद्रम से अजमेर आने की कोशिश करेगा या बेंगलुरु से अजमेर आएगा, उसको 2 दिन जाने के 2 दिन आने के लग जाएंगे, यानी कि 4 दिन तो आपके इसी में रह गए। जब आप घर जाओगे तो आपको 1-2 दिन घर भी जाने के लिए चाहिए, यानी कि आपको 2 दिन उसमें चाहिए। तो आपके 6 दिन की छुट्टी डिडक्ट हो गई, 6 डेज, और आप केवल 2 दिन घर रुके। पहली बात। दूसरी आपकी समस्या आती है जो भाषा है। यदि आप हिंदी भाषी राज्यों से हैं, जैसे यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, इन मध्य प्रदेश, इन हिंदी भाषी राज्यों को जब साउथ साइड में आप जाते हैं तो साउथ साइड में आपकी भाषा की सबसे बड़ी समस्या होती है। आपको तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, इन भाषाओं के साथ जूझना पड़ता है। सिलेक्शन होने के बाद आपको काफ़ी समय तक भाषा की समस्या रहती। वो क्या बोल रहे हैं, वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं सामने वाले आदमी, आपको वो समझ में नहीं आता है। इसलिए दूसरी सबसे बड़ी समस्या दूर से RRB से अप्लाई करने में ये रहती है, क्योंकि मैंने देखा है कि सबसे ज़्यादा जो फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं वो राजस्थान, हरियाणा, यूपी, बिहार, उसके बाद आपका MP, लगभग इन 5 स्टेट्स के कैंडिडेट्स सबसे ज़्यादा फॉर्म अप्लाई करते हैं। और भी स्टेट हैं लेकिन वहाँ से जो कैंडिडेट्स होते हैं वो कम होते हैं। कुछ कैंडिडेट होते हैं पंजाब के। जो मोस्ट स्टेट्स हैं वो ये 5 हैं। अब इनके नज़दीक RRB जो होती हैं वो आपकी चंडीगढ़, अजमेर, इसके बाद इलाहाबाद, प्रयागराज जिसे हम बोलते हैं, ये 3-4 RRB हैं। WCR भोपाल, ये 3-4 RRB, 5 RRB हैं। यदि आप इनसे बाहर जाते हैं, यानी कि अहमदाबाद भी, क्योंकि इसका काफ़ी हिस्सा नज़दीक रहता है। मुंबई में भी हिंदी भाषी लोग काफ़ी होते हैं, हालांकि वहाँ पर भाषा का विवाद रहता है, लेकिन वहाँ भी हिंदी भाषी लोग मिल जाते हैं। इसके अलावा जब आप साउथ साइड में जाते हैं तो आपको भाषा की बहुत ज़्यादा समस्या आती है। इसलिए ज़्यादा दूर की RRB का चयन ना करें, थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करें। मेहनत थोड़ी 2 नंबर की ज़्यादा करें, 2 या 4 नंबर की, और सिलेक्शन अपने होम जोन में लेने का प्रयास करें। अब बात करें कि 2025 में किस RRB से फॉर्म अप्लाई करें, क्योंकि अभी भी अंडर ग्रेजुएट्स की लास्ट डेट जो है वो शेष है। 2025 में कहाँ से आवेदन करें? 2025 में यदि
आप मेरी सलाह मानेंगे, क्योंकि ये जो आपकी होम आरआरबी है, होम जोन जो है, जैसे यदि कोई कैंडिडेट्स राजस्थान का है तो वो WCR भोपाल से या आरआरबी अजमेर से या आरआरबी चंडीगढ़ से यहाँ से अप्लाई करें। हरियाणा का है उसके लिए भी मैं चंडीगढ़ और अजमेर प्रीफर करूँगा। जो कैंडिडेट्स उत्तर प्रदेश के हैं वो चंडीगढ़ या फिर प्रयागराज से अप्लाई करें। जो बिहार के हैं वो प्रयागराज या पटना से अप्लाई करें। जो MP के हैं वो आरआरबी भोपाल, अजमेर इधर से अप्लाई करें, क्योंकि इनसे फायदा ये होता है, एक तो आपको जब कम छुट्टियां मिलती हैं तो आप आसानी से अपने घर पहुंच जाते हैं। दूसरा, आपको भाषाई समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। इसलिए 2025 में यदि कोई साथी बचे हुए हैं जो अभी भी फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं तो अपनी होम आरआरबी से अप्लाई करें। होम आरआरबी यानी कि जो आपके घर के नज़दीक आप जिस आरआरबी से बिलोंग करते हैं वहाँ से अप्लाई करें। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।